हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम देखने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में जानने वाले हैं। सूर्य नमस्कार को हम किस तरह से करेंगे और इसको करने से हमारी बॉडी पर इसका क्या असर हमको देखने को मिलता है और हमें क्या अच्छे रिजल्ट्स इसको करने से मिलेंगे, वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हम सूर्य नमस्कार को किस तरह से करें। उसके लिए सबसे पहले अपने मैट पर जो आपका कॉर्नर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां आकर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। स्थिति होगी सम स्थिति, मतलब कि आपके जो दोनों पैर हैं वो आपस में एक दूसरे पर मिले हुए होंगे और आप अपने हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, कमर एकदम सीधी, आपकी बॉडी जो है बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करना है इस तरह से और पीछे की तरफ जितना हो सके उतना बेंड करेंगे। ब्रीथ इन, अब अपने हाथों को धीरे धीरे हम आगे की तरफ लाकर सामने की तरफ झुकेंगे। ठीक है, इसमें हमारी जो कमर है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। हम हमारी बैली से ही हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, अब हमें जो हमारा एक पैर है, हमारा जो राइट लेग है, उसे हम पीछे की तरफ धकेलेंगे। दोनों हाथों को अपने मैट पर इस तरह से रख लेंगे। पीछे की तरफ हमारा जो एक पैर है वो पीछे की तरफ जाते हुए घुटना मैट से लगेगा। हमारा जो सर है हम ऊपर की तरफ देखेंगे एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, अब हम दूसरे पैर को भी हमारे पीछे की तरफ लेकर आएंगे। हमारा जो बेली है वो एकदम इंगेज, हमारा लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टाइट रखना है। पूरा जो वजन है वो हमारे हाथों पर रहेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ अगले पोस्चर पे जाने के लिए हम हमारे घुटनों को मैट पर रखते हुए हमारी चेस्ट को मैट पे रखते हुए हमारे माथे को भी मैट पर रख देना है। अब धीरे धीरे से पूरे अपने जो है पैर उसे भी मैट पर रखते हुए आराम से लेट जाना है एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, लंबी गहरी सांसों को लेते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ इन। सामने की तरफ देखिए। अब दोनों जो पैरों के पंजे हैं उसे मैट पर सपोर्ट बनाते हुए हमारा जो हिप एरिया है, हमारी जो बॉडी है, उसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे एंड ब्रीथ आउट। हमारी कोशिश करेंगे कि एड़ियों को भी हम हमारे मैट से लगा दें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने पंजे को इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, जिन लोगों को लेकिन हमें कोशिश करनी है हमारी एड़ियों को भी मैट पे लगाने की। थोड़ी देर के लिए इसी पोस्चर पे रहेंगे। ठीक है, एंड ब्रीथ आउट। जो अब हमारा जो राइट था, हमने पहले राइट लेग आगे लिया था, अब हमें हमारा लेफ्ट लेग आगे की तरफ लेते हुए इस तरह से आगे की तरफ लेते हुए सांसों को छोड़ देना है। दूसरे पैर को भी अब हम आगे की तरफ लेंगे और अपने सर को अपने घुटनों से हमारे जो पैरों से लगाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों से नहीं हो रहा है वो इतना भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए धीरे धीरे से सर को हमारे पैरों के पास लाने की। ठीक है, लंबी गहरी सांसों के साथ अपने हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे एंड रिलैक्स, ब्रीथ आउट। सूर्य नमस्कार को करने से इसका आपकी बॉडी पर क्या असर होता है, सूर्य नमस्कार को कितनी देर के लिए करना चाहिए, इसे किस समय करना ठीक रहता है, ये अब हम जानने वाले हैं। सूर्य नमस्कार को करने का सही समय क्या है? सूर्य नमस्कार को करने का सही समय है सुबह का समय। सुबह लगभग जब सूरज उगता है, उगते हुए सूरज के सामने जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होते हैं? जब हम सूरज के सामने सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे सूरज की जो उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं, जो कच्ची किरणें होती हैं, वो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी पर हल्की हल्की गिरती है और इसी की वजह से हमारी जो बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। बॉडी में बिना किसी क्रीम या कोई चीज लगाए हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें एक चमक आने लगती है। हमारी
बॉडी जो है उसमें ग्लो आने लगता है, हमारी बॉडी, हमारे चेहरे पर एक चमक आने लगती है, निखार आने लगता है। और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है, क्योंकि उगते हुए सूरज से हमारी बॉडी में जो अंदर की तरफ जो बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां तक पनपने लगती है, वो जड़ से खत्म होने लगती है अगर हम डेली सूरज के सामने इसे करते हैं तो। और उसी के साथ साथ जिन लोगों के कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिन लोगों को बैक पेन इशू है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो सूर्य नमस्कार उन्हें डेली करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से उनके बैक, उनके कमर का दर्द भी ठीक होने लगता है। वो आराम से, अगर धीरे धीरे, अगर उनके ज्यादा दर्द है तो आप सूर्य नमस्कार की धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपके बैक में भी दर्द चला जाता है। और सूर्य नमस्कार क्या करता है, तो सूर्य नमस्कार जब हम डेली करते हैं, या स्पेशली अगर लेडीज डेली करती हैं, तो सूर्य नमस्कार करने से उनके लेडीज के इम्यूनिटी काफी बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसी के साथ साथ लेडीज को अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, अब ये उन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। आपके इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके पीरियड्स जो है इनरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, या फिर ज्यादा फ्लो होता है, कम फ्लो होता है, और पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है, टीनेजर है आपकी बेटियां अगर, और उनके पीरियड्स में पेन बहुत ज्यादा होता है, सहन नहीं कर पाती हैं, और भी अदर कोई प्रॉब्लम्स है अगर, तो आप उनसे डेली सूर्य नमस्कार जरूर कराएं, क्योंकि इससे उन्हें इस चीज में भी फायदा मिलेगा। और सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी का एक अच्छा वर्कआउट भी है, क्योंकि ये हमारे वजन को कम करता है। अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी पर्टिकुलर बॉडी का फैट, लेकिन सूर्य नमस्कार करने से हमारी पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी का जो वेट है, हमारे अपर हैंड्स का फैट, हमारी बैली का फैट, हमारी कमर का फैट, हमारी थाइस का फैट, हमारी हिप्स का फैट, ठीक है, हमारी काफ्स मसल्स का फैट, उसमें भी आपको काफी फायदा मिलता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में होती है 12 कलाएं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में होती है 12 जो ये कलाएं हैं, जो आसन है, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के फैट को कम करने में मदद करते हैं। तो जिन लोगों को अपनी बॉडी का, अपनी पूरी बॉडी का फैट कम करना है, वो सूर्य नमस्कार जरूर लगाएं। उसी के साथ साथ जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, यानी कि नींद नहीं आती है और रात को नींद आती है तो वो बहुत लेट आती है, तो सूर्य नमस्कार उनकी इस चीज में भी मदद कर सकता है, आलस को भी भगा देता है। जी हाँ, जो लोग डेली सूर्य नमस्कार करते हैं, वो अपने आप को पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक फील करते हैं, उनके बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है कुछ करने की। तो डेली सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं तो आप जल्दी से थकते नहीं है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको जल्दी से थकने नहीं देता है। उसी के साथ साथ सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फायदे हैं, जो कि पूरी बॉडी पर अच्छा असर दिखाते हैं। तो डेली सूर्य नमस्कार हमें जरूर करनी चाहिए। अब हमें सूर्य नमस्कार कितनी देर के लिए करनी चाहिए? अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम दिन में, स्टार्टिंग में आप कम से कम 5 सूर्य नमस्कार के सेट जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप अपना वजन जल्दी से कम करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार कम से कम 30 सूर्य नमस्कार जरूर लगाएं। 30 सूर्य नमस्कार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से कितना ज्यादा पसीना निकलता है। अब जब पसीना निकलेगा तो आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी से आपके जहां भी चर्बी है वो भी पिघलने लगेगी। अब बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए अगर आप सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं तो ये आप कम से कम दिन में 20 सूर्य नमस्कार जरूर लगाएं। इसी के साथ साथ अगर जिन लोगों को बैक में पेन इशू है, यानी जिनकी कमर बहुत ज्यादा दुखती है, उनको कितनी सूर्य नमस्कार लगानी चाहिए? आप कम से कम स्टार्टिंग में सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करिए। 10 दिन तक सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार लगाने के बाद अब धीरे धीरे से अपने बैक पेन के अकॉर्डिंग ही सूर्य नमस्कार को बढ़ाया जाए। मतलब कि आपका जो बैक का पेन धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप आपको रिलीफ लगने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएंगे और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लास्ट 5 बार तक आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के इसी तरह से बहुत सारे फायदे हैं, तो डेली सूर्य नमस्कार को करिए ताकि वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे। तो सूर्य नमस्कार को करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी बनाते रहिए। उसी के साथ साथ ये आपको खुश रहने में भी मदद करता है, आपको कभी दुखी नहीं होने देगा, आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा। तो इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।